नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट पर कोरोना का साया, रुकन पार्लियामेंट दानिश अली कोरोना से हुए मुतासिर। तेलंगाना रियासत में सर्दी की लहर आइंदा 2-3 दिनों तक रहेगी जारी, महकमे मौसमियात की पेशकयासी। तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ईमानदार और दियानतदार है, वहीद अहमद एडवोकेट का बयान। शालीबंडा पीएस लिमिट्स में पुलिस का कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, तकरीबन 300 घरों व दुकानों की ली गई तलाशी। जया बच्चन राज्यसभा में बीजेपी के अरकान पर हुई बरहम, कहा आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी का अनोखा कारनामा, रात देर गए मोटरसाइकिल व ऑटो सवारी के जरिए पुराने शहर का किया दौरा और नौजवानों की काउंसलिंग। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के दरमियान खबर है कि कोरोना अब पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया है। बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट के दानिश अली कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। दानिश अली गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में भी शामिल थे। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर ने लोगों को सुबह के औकात में घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि पिछले कुछ दिनों से रियासत में सर्दी की लहर जारी है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शदीद सर्दी की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में कहर की वजह से गाड़ी सवारों और राहगीरों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतनी शदीद सर्दी की लहर पहले नहीं देखी गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि सर्दी की लहर अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा रुकन जया बच्चन ने नारकोटिक्स ड्रग्स बिल पर बहस के दौरान हुक्मरान जमात बीजेपी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने चेयर पर अपोजिशन की बात ना सुनने का भी इल्ज़ाम लगाया। कुर्सी को मुखातिब करते हुए जया बच्चन ने कहा, आपको गैर जानिबदार रहना चाहिए और किसी खास पार्टी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। बरहमी की हालत में जया बच्चन ने बीजेपी के अरकान से कहा कि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill you are saying. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. Please, please. मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. Please address the chair. बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी If you have something, please address the chair. You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने में आप एड्रेस कीजिए शेयर को। भी ना बैठे आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे?
आपका जो I बोलना expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. that will be You want to be this fair? is- You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the आप entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark पर on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. I am calling the next speaker. I am calling the next speaker. पुराने शहर के शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात साउथ जोन पुलिस ने कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 300 मकानात व दुकानात की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान गाड़ियों के अदम दस्तावेजात व जायद चालानात की बिना पर पुलिस ने 52 मोटरसाइकिल गाड़ियां और 2 ऑटोस को अपने कब्जे में ले लिया। इस ज़िमन में पुलिस ने कुछ रौडी शीटर्स की भी काउंसलिंग की। बादशाह साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल आईपीएस ने हमारे नुमाइंदे सैयद फराज से बात करते हुए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करने की वजह बयान की। चल रहा है हाँ? कैसे चल रहा है बिजनेस हाँ? कुछ प्रॉब्लम था इस एरिया में हाँ? अभी तो नया हूँ अभी हाँ। हाँ कहाँ से? राजा मोहिनुद्दीन बाहर से है सिंगरणी में रहता हूँ राजनगर में। अब ठीक है कोरोना से हुआ हाँ ठीक है ना क्या कर रहे हैं आज साउथ जोन शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का ऐलान किया। इसका मकसद है एक कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स जो है उनको समझना और हल करना। दूसरा वहाँ के राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट शीटर्स पर नज़र रख के काउंसलिंग करना और कुछ व्हीकल चेकिंग करके कुछ व्हीकल्स भी हम सीज़ के इसमें 52 व्हीकल्स 52 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोस इसमें सीज़ हुए। 6 राउडीज़ और 4 सस्पेक्ट शीट्स को भी काउंसिल किए। लगभग 300 हाउसेस और एस्टेब्लिशमेंट्स को चेक करें। हमारी मकसद है कि इस एरिया में राउडीज़म कंट्रोल में आए और वहाँ पे जो लोगों का प्रॉब्लम है उनको समझ के हल किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे एक गांजा और दूसरी नशीली सब्सटेंस का रोक करें। थैंक यू। ऑल इंडिया सूफी उम्मत काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम शुजात फंक्शन हॉल हैदराबाद में इमाम व मौज़न के मसाइल पर एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और मेहमान एजाज़ी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। जिसमें वहीद अहमद एडवोकेट ने मुखातिब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम एक ईमानदार और दियानतदार है। वहीद अहमद ने कहा कि उन्होंने आज तक वक्फ बोर्ड में ऐसा ईमानदार चेयरमैन नहीं देखा। आज के इस प्रोग्राम के सदर आपके सूफी उम्मत काउंसिल के सदर साहब जलील साहब और मोअज़्ज़िज़ हमारी रियासत तेलंगाना के पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम साहब और खुसूसन शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत अली जनाब इरफानुल्लाह शाहरुली साहब जो हमारे शहर के मुमताज़ आलिम दीन हैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम आइमा कराम और मशाइख कराम आपका तमाम का मैं दिल की गहराइयों से आपका सबका मैं इज्जत करता हूँ। आपको मेरी जानी से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको आज यहाँ पर इतने ज़्यादा आइमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं सूफी उम्मत काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आप तमाम को एक जगह देके आपके मसाइल को हमारे मुअज़्ज़िज़ अली जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब के मुझसे गुजार किया। और मैं आपको एक साफ तौर पर बता दूँ, तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद अल्लाह ने मुझको वक्फ बोर्ड की रुकनियत दी और मैं शाहिद गवाह हूँ कि
सलीम भाई के जैसा ईमानदार चेयरमैन नहीं मिल सकता। और क्योंकि मैं 4.5 साल बोर्ड में इनके साथ काम किया, चाहे कितने भी बड़े प्रेशर्स हो या कितने भी बड़े लोगों के लैंड माफिया के बहुत ज्यादा प्रेशर हो, फिर भी चेयरमैन साहब कभी डरे न, धस से मस नहीं हुए। और एक बात आपको साफ तौर पर बता दूं, और बहुत ज्यादा लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं कि तालीम याफ्ता रहा तो ऐसा करता। सब तालीम याफ्ता को हमने, मैं 4.5 साल में मैं जितना बोर्ड को टाइम दिया हूँ, एक एक फाइल को मैंने देखा है, इसलिए शायद वक्फ बोर्ड की तारीख में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से लेकर आज तक ऐसा चेयरमैन पैदा हुआ ना, इंशाल्लाह हो सकता है। क्योंकि मैं इनको देख के सामने देख के मैं तारीफ नहीं करूँ और मैं किसी के आगे झुकने वाला भी नहीं हूँ। वो खुद हमारे चेयरमैन साहब भी जानते हैं, मैं सूरत देख के या चेहरा देख के बात नहीं करता, लेकिन मैं ये शायद गवाह हूँ। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र बोधन के टीआरएस के रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से बोधन में एक फंक्शन हॉल में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। त्यौहार के पेश नज़र शकील आमिर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से वाबस्ता तकरीबन 3000 अफराद के लिए लंच का इंतज़ाम किया। इस मौके पर टीआरएस के तमाम कायदीन मौजूद थे। बारगस में वाक़ मुबारक फंक्शन हॉल में ओपन कराटे चैंपियनशिप प्रोग्राम के ज़िमन में सहाफ़ी पेशे से वाबस्ता अहबाब को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर रूबी न्यूज़ चैनल से वाबस्ता सैयद इरफान को साउथ बॉम्ब के हाथों बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड से नवाजा गया। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल खादर जिलानी ने रात देर गए छतरी नाका व पुराने शहर के दीगर इलाकों का टू व्हीलर और ऑटो सवारी के जरिए दौरा करते हुए खामोशी के साथ जायजा लिया और रात देर सड़कों पर बैठने वाले नौजवानों से बात करते हुए इनकी काउंसलिंग की और रात देर तक बाहर रहने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इसके पॉकेट्स में कहाँ से आ रहे हैं आप? टाइम क्या हो रहा? टाइम क्या हो रहा बोलो, बताओ हाथ से। 2 बज रहे। हाँ निकले ऐसी मतलब भाई क्या मंगा है भैया? हाँ क्या मंगा है जी? क्या मंगा है आपके भैया? क्या हुआ? भूल गए क्या मंगा है कि भैया? भूल गए ना? $11,000 चिल्लर है। 11,115। कितना है चालान? हाँ हाँ 2 बजे रात में क्यों निकले?
हाँ कहाँ है? कितने केस हैं आपके ऊपर? हाँ मास्क निकालो, पूरा मास्क निकालो। इधर ठहरो, ऐसा पलट के। क्या नाम है? वालिद साहब का नाम? हाँ आप वांटेड क्रिमिनल हैं आप। भैंसा शहर के एसएस काटन फैक्ट्री व कृषि काटन फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के बामुआजब कांग्रेस के जिला सदर पी रामाराव पटेल मशहूर सनतकार की एसएस व कृषि काटन फैक्ट्री में 2000 कुंटल खरीदी गई कपास का जखीरा था, जिसे आग लग गई, जिसमें तकरीबन 30 से 35 लाख का नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगने की वजह खरीदी जा रही कपास से भरे ट्रैक्टर के इंजन में पेश आए स्पार्क का सबब बताया गया है। फायर फाइटर्स ने इत्तला पाकर फायर इंजन के हमरा पहुंचकर आग को काबू में किया। एसओटी शमशाबाद और एयरपोर्ट पुलिस ने मिलकर एमडी फारूक नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 पिस्तौल व दीगर अशिया को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। आज एसओटी शमशाबाद जोन और एयरपोर्ट पुलिस मिलके एक फ़ारूक अहमद बोल के एक अफेंडर को अरेस्ट किया है। इनके पास में से 2 पिस्टल और 44 लाइव राउंड्स बुलेट्स पाए थे। ये फ़ारूक अहमद अलियास जावेद अलियास सैतान फ़ारूक, ये गगन पहाड़ में रहने वाले हैं। ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और नेटिव महबूब नगर ज़िला वाले हैं। इन्होंने 2005 में सऊदी अरेबिया गए थे और उधर काम करके फिर 2011 में वापस आए थे। उसके बाद इधर शादी करके कल्वकुर्ती में महबूब नगर में रह रहे थे और फाइनेंस का बिज़नेस और रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे थे। 2016 में जो फिनेंस इश्यूज़ के बारे में एक बंदूक खदीर राजेंद्र नगर से एक बंदूक खरीद के ये दोनों को एक ही दिन में मर्डर किया था, एक कल्वकुर्ती में, एक महबूब नगर में। उसके बाद फिर जेल से वापस आने के बाद और 3 पिस्टल्स उत्तर प्रदेश में मीरठ में जाके लेकर आके फैसल बोल के एक बंदा से इधर फिर रॉबरीज, एक्सटॉर्शंस और सेटलमेंट्स, रियल एस्टेट का सेटलमेंट्स कर रहा था। पूरे इनके ऊपर 11 केसेस अभी तक था।
जिसमें कल्वकुर्ती में था, महबूब नगर में था, वंगूर में था, सैफाबाद, एयरपोर्ट पीएस, हुमायूं नगर, नामपल्ली और एयरपोर्ट पीएस, ये सभी में पूरा 11 केसेस अभी तक है। और इन्होंने 2018 में हैदराबाद सिटी पुलिस पीडी एक्ट भी इनके ऊपर डाला था और तो 2019 में फिर वो वापस आए थे। आने के बाद फिर फैज़ल बोल के मीरुत का रहने वाला है, उनसे 2 फायर आर्म्स फिर खरीदे थे। ये जब जेल में था तब एक जाबर और खलीमुद्दीन अलियास एकता बाबा बोल के इनसे मुलाकात हुआ। इन लोगों से बातचीत में पता चला कि एक मुर्तुजा बोल के राउडी शीटर है राजेंद्र नगर का, उनके वास्ते हमको प्रॉब्लम है बोल के ये लोग बोला थे। फिर ये 2019 में जब बाहर आने के बाद ये 2 वेपन इन्होंने ख़रीदा है, ख़रीद के 35,000 रुपीज़ में ये 2 वेपन खरीद के 44 राउंड्स भी लिए थे। लेके उनको डाउट आया कि मुर्तुजा इनको मर्डर करते हैं बोल के, उससे पहले उनको ख़त्म करना है बोल के वो रेकी भी कर रहा था। पिछले 8 दिनों से उनके ऊपर नज़र भी डाल रहा था। फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने से हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टीफन रविंद्र साहब के सुपरविजन में एसओटी डीसीपी संदीप और एसीपी शमशाबाद भास्कर, इंस्पेक्टर एयरपोर्ट विजय कुमार और इंस्पेक्टर एसओटी वेंकट रेड्डी, एसए रवि कुमार सब मिलके एक अच्छा काम करके उनको पकड़ के उनसे जो 2 वेपन और 44 राउंड्स भी उनसे लिया है और उनको अरेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर राउडी शीट भी डालेंगे और पीडी एक्ट भी डालेंगे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पार्लियामेंट पर कोरोना का साया, रुकन पार्लियामेंट दानिश अली कोरोना से हुए मुतासिर। तेलंगाना रियासत में सर्दी की लहर आइंदा 2-3 दिनों तक रहेगी जारी, महकमे मौसमियात की पेशकियासी। तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ईमानदार और दियानतदार है, वहीद अहमद एडवोकेट का बयान। शालीबंडा पीएस लिमिट्स में पुलिस का कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, तकरीबन 300 घरों व दुकानों की ली गई तलाशी। जया बच्चन राज्यसभा में बीजेपी के अरकान पर हुई बरहम, कहा आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी का अनोखा कारनामा, रात देर गए मोटरसाइकिल व ऑटो सवारी के जरिए पुराने शहर का किया दौरा और नौजवानों की काउंसलिंग। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।